हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसमें हमने ये पढ़ा था कि आवेश जो उत्पत्ति होता है, आवेश की जो उत्पत्ति होती है, कोई अनावेशित गोला हो किस प्रकार से आवेशित हो जाता है। जब दोनों गोलों को हम घर्षण कराते थे, घर्षण कराने के उपरांत हम देखते थे कि दोनों गोलों में आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो अभी तक हमें जानते थे कि जब फ्रैंकलिन ने बताया था कि जब दो गोले को हम घर्षण कराते हैं तब आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन नहीं, अनेक प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि मतलब जो है आवेशों का उत्पन्न करने की अन्य विधियां भी हैं। यानी आवेशन की जो विधि है वो 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 3 विधि से हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जो पहला विधि आपका है वो आपका क्या है? प्रेरण विधि है। प्रेरण विधि से जो है विद्युत आवेश उत्पन्न हो सकता है। दूसरा क्या होता है? आपका घर्षण विधि है। अभी हम सबको विस्तार से बताएंगे आपको कि कौन कौन सी विधियां कैसे आवेश उत्पन्न करती है। पहले हम कितनी विधियां हैं वो जान लेते हैं। प्रेरण विधि हो गया, घर्षण विधि हो गया, तीसरा जो होता है वो चालन विधि होता है। देखिए, घर्षण विधि में हमने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में जो है वहां पर पढ़ा था, वो आपका घर्षण विधि ही था। घर्षण विधि के द्वारा ही वहां धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न हुए थे। लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि प्रेरण विधि क्या है, प्रेरण विधि क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि प्रेरण विधि से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जो है या कोई पदार्थ जो है किस प्रकार से आवेशित हो जाता है। तो देखिए, जो प्रेरण विधि ये कहता है, प्रेरण विधि किसे कहते हैं कि जब किसी आवेशित गोले के संपर्क में एक अनावेशित गोला लाया जाता है तो क्या होता है, उस आवेशित मतलब गोले के कारण जो है उसी के विपरीत आवेश उस गोले में उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, हम आपको समझा रहे हैं, प्रयोग करके बता रहे हैं विस्तृत रूप से। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास 2 अनावेशित गोले हैं। क्या मान लेते हैं? 2 अनावेशित गोले हैं। अब क्या होता है, एक हमारे पास आवेशित क्षण है, जो हम मतलब आवेशित गोले की बात कर रहे थे। तो हमारे पास क्या है? एक आवेशित क्षण है। इतनी चीजें हैं। अब क्या है, ये दोनों पदार्थ क्या है? अभी उदासीन है। देखिए, अभी ये पदार्थ क्या है? उदासीन अवस्था में है। अभी इसमें किस प्रकार से आवेश उत्पन्न हो जाएगा? तो जिस प्रकार से उत्पन्न होगा वही आपका प्रेरण विधि होगा। हम प्रयोग करके आप बता रहे हैं। देखिए, हमारे पास ये 2 गोले हैं, स्टैंड पर हमने खड़ा कर दिया इन दोनों गोलों को। तो क्या है? ये उदासीन है। अब क्या करते हैं, इन उदासीन गोलों को, देखिए दूसरा स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप है कि हमें क्या चीज की जरूरत है, कैसा है। दूसरा क्या है? स्टेप क्या है इसमें? क्या है, ये उदासीन गोले को हम क्या करते हैं? संपर्कित कर देते हैं। दोनों को एक दूसरे के संपर्क में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सटा देते हैं, एक दूसरे के संपर्क में कर देते हैं। और जो ये आवेशित गोला है, आवेशित क्षण है, इसके संपर्क में कर देते हैं। क्या करते हैं? इसके संपर्क में कर देते हैं, इसके संपर्क में कर देते हैं। इस पर कौन सा आवेश है? धन आवेश। ध्यान समझते हैं, यह भी आप समझ जाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये आपका दूसरा कंडीशन है। क्या होता है, अब यहाँ पर जैसे ही मतलब क्या होगा, इन तीनों को आपस में संपर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ घटनाएं घटने लगेंगी। वो घटनाओं के बारे में क्या घटना घटेगी, देखिए। जैसे ही ये संपर्क होगा, तीसरा इसमें हमने क्या किया? संपर्क कराया। और यहाँ पर जो समझेंगे वो घटना देखेंगे। घटना के उपरांत जो हमारा निष्कर्ष आएगा वही आपका क्या होगा? प्रेरण विधि होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है आपका, ये आप जब यहाँ पर संपर्क कराया गया इन गोलों को आपस में, यहाँ पर कौन सा आवेश, देखिए वहां संपर्क करते हुए हमने दिखाया, यहाँ पर घटना दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की घटना उत्पन्न हो रही है। देखिए, अब देखिए, फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो मतलब क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं कि इस पिंड में आवेश नहीं है, ऐसा नहीं कि इस पिंड में आवेश नहीं है। कोई पिंड उदासीन कब होता है? जब उसमें धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर रहती है, तो वो पिंड क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही उसमें क्या होगा, असंतुलन आएगा, धन आवेश की मात्रा तो ज्यादा हो जाए या तो ऋण आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाए, तब वो पिंड क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर वही घटना घटेगी। कैसे घटेगी? इसमें देखिए, इसमें धन और ऋण आवेश वितरित हुए हैं बराबर मात्रा में, इसमें भी धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में वितरित हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये मतलब क्या होता है, आवेशित गोले के संपर्क में आता है, वैसे क्या होता है, ये अपने विपरीत प्रकार के आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसका विपरीत प्रकार का जो आवेश होगा वो ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश इस पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षित कर लिया। और जो धन आवेश होंगे वो इस पृष्ठ पर जाकर के क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये धन आवेश जो उन्हें क्या कर दिया? प्रतिकर्षित कर दिया। क्यों? क्योंकि धन आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है,
जो धन आवेश है वो उसे प्रतिकर्षित कर दिया और ऋण आवेश जो है उसे आकर्षित कर दिया। तो ये क्षण क्या कर देता है, अब इस कंडीशन पर हमने देखा कि जो है ऋण आवेश जो है एक पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं और धन आवेश दूसरे पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। इस पर घटना के अनुसार देखिए, समझिए ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है कि धन आवेश जो है इन्हें आकर्षित कर लिया तो ये एक पृष्ठ पर एकत्रित हो गए और धन आवेश जो है दूसरे पृष्ठ पर दूर चले गए, तो दूसरे पृष्ठ पर एकत्रित हो गए। इस दौरान हम ये दोनों पिंडों को अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसी का घटना में क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जो हम अलग करेंगे तो हमारे जो पिंड मिलेंगे इस तरीके से मिलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, नहीं ये पदार्थ क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया, और जो ये पदार्थ हो गया वो क्या हो गया, धन आवेश हो गया। देखिए ये आपका पहला पदार्थ था, ये आपका क्या था, दूसरा पदार्थ था। ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा पदार्थ था, ये आपका पहला पदार्थ था, ये आपका दूसरा पदार्थ था। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, कौन सा हमारा ये जो क्षण था किस प्रकार का आवेश था, ये तो ऑलरेडी धनावेश पहले से ही था। अब क्या होता है, यही पर घटना हमको समझना है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये अनावेशित गोला जब इसके संपर्क में आया तो इसके पृष्ठ पर क्या उत्पन्न कर दिया, विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया। देखिए इसके संपर्क में आते ही इसने क्या कर दिया, इस पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया। तो ये जो विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। तो अब निष्कर्ष यहाँ से निकल कर आता है कि प्रेरण विधि आवेशन किसे कहते हैं, कि जब किसी अनावेशित गोले को आवेशित गोले के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है कि पुनर्वितरण के कारण, देखिए पुनर्वितरण के कारण जो है क्या होता है, ये मतलब आवेशित गोला जो है दूसरे अनावेशित गोले को विपरीत प्रकार से क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। इस आवेशित गोले के कारण क्या हो जाता है, यह अनावेशित गोला क्या जाता है, विपरीत प्रकार से आवेशित हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण विधि आवेशन। तो आई होप समझ गए होंगे, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने दो गोला रखा, यहाँ पर संपर्कित कराया तो हमने देखा कि ऋणावेश एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं और धनावेश दूसरे पृष्ठ पर इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो जिसके संपर्क में हमने लाया था आवेशित गोले को, जिसके संपर्क में लाया था उस गोले के पृष्ठ पर क्या जाता है, विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि आवेशन कहते हैं। अब देखिए चलते हैं हम क्या पढ़ेंगे, घर्षण विधि आवेशन। घर्षण विधि, देखिए घर्षण विधि में हमने इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत में यह जाना था कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो वो दोनों वस्तुएं क्या जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। उसी को क्या कहते थे, घर्षण विधि। कैसे हो जाता है, एक बार पुनः आपको समझा दे रहे हैं किस प्रकार से घर्षण विधि से आवेश उत्पन्न हो जाता है। मान लेते हैं दोनों ये अनावेशित गोले हैं, दोनों अनावेशित गोले को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में दो कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन कण होते हैं। खैर यहाँ पर जो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में संयोग हो रहा है। तो जो मतलब उस परमाणु के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के प्रोटॉन से क्या होते हैं, परबल नहीं बल्कि दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा बने होते हैं। यानी उनके बलों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो काफी कमजोर होता है। तो उसी प्रकार पदार्थ में भी तो उतने बल से जुड़े होंगे। तो मान लेते हैं इस पदार्थ में जो वाई कोश में इलेक्ट्रॉन ई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ई है, ये है। अब इन दोनों को आपस में जब घर्षण कराया जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। क्या होगा, बाह्य गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को बाह्य गतिज ऊर्जा मिलेगा, ये अपने पदार्थ को छोड़ करके दूसरे पदार्थ को ज्वाइन कर लेगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दूसरे पदार्थ में कूद पड़ते हैं। देखिए इस पदार्थ का जैसे घर्षण कराया जाएगा तो ये क्या होगा, इस पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन होगा या इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाए, किसी दूसरे में चला जाए, अपने पदार्थ को छोड़ करके दूसरे पदार्थ को ज्वाइन कर ले। तो इसमें जैसे ही घर्षण कराया जाएगा तो इसमें जो इस पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। और जब ये उत्तेजित होगा तो क्या हो जाएगा, अपने पदार्थ को छोड़ करके दूसरे पदार्थ को ज्वाइन कर लेगा। अब जैसे ही वो दूसरे पदार्थ को ज्वाइन करेगा इससे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा, अधिकता होगा। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा, तो इसे क्या होगा, इसमें धनावेश की मात्रा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी पदार्थ क्या होता है उदासीन कब तक रहता है, जब धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर रहता है तभी तक उदासीन होता है। लेकिन किसी का भी मात्रा अगर ज्यादा हो जाता है उस पदार्थ में, वो उसी रूप में आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पर किसकी मात्रा ज्यादा होगा, धन आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, यानी ये पिंड जो है धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा।
और ये पिंड जो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, ऋणावेशित। और उसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है क्या हो जाएगा, इसमें जो है धन आवेश की मात्रा ज्यादा हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों गोले क्या हो जा रहे हैं, आवेशित हो जाए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, घर्षण विधि कहते हैं। अब आते हैं चालन विधि। तीसरा नंबर क्या आते हैं, चालन विधि आवेशन। चालन विधि आवेशन में क्या होता है, सेम इसी का प्रेरण विधि का अपोजिट होता है। जैसे इसने मतलब क्या होता है, आवेशित गोले के कारण जो अनावेशित गोला हुआ वो विपरीत प्रकार से आवेशित हुआ, लेकिन उसमें क्या होता है कि आवेशित गोले के कारण अनावेशित गोला जो है समान प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं, उसी के समान प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। जैसे समझिए, हम यहाँ पर आपको प्रयोग करके बताएंगे तभी स्पष्ट होगा। मान लेते हैं एक अनावेशित गोला लेते हैं, क्या लेते हैं, एक अनावेशित गोला लेते हैं और एक आवेशित क्षण लेते हैं, एक आवेशित क्षण। मान लेते हैं इस पर धन आवेश है। कौन सा आवेश है, धन आवेश है। ये क्या है, उदासीन है। अब क्या किया जाएगा, अभी ये क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये उदासीन मात्रा, ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब क्या होगा, इनको हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संपर्कित कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, संपर्कित करेंगे। तो क्या होगा, धन आवेश इस पर है, तो क्या होगा, वही घटना होगा कि इसमें क्या होगा, इसके जैसा जैसे ही संपर्क में आएगा तो इस पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है, धन आवेश और ऋण आवेश है, वो अपने घटना को दोहराने लगेंगे, अपना घटना के क्रम में क्रिया करने लगेंगे। क्रिया क्या होगा कि ये धन आवेश क्या करेगा, ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा तथा जो धन आवेश उसे क्या करेगा, प्रत्याशित करेगा। तो ये ऋण आवेश को इकट्ठा कर लेगा, तो ऋण आवेश इस पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएगा और धन आवेश जो है इस पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही ऋण आवेश इस पृष्ठ पर एकत्रित होकर आएगा तो और करीब से खींचने का प्रयास करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें से ऋण आवेश चल करके इसमें चला जाएगा। ऋण आवेश चल करके क्या होगा, क्योंकि ये खींच तो रहा है, आकर्षण बल तो ही लग रहा है, तो आकर्षण बल क्या होगा, एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करेंगे हमेशा। आकर्षण बल में क्या होता है, एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करते हैं। तो जिसके कारण इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन जो है त्याग मतलब यहाँ से हट करके इस पदार्थ में चला जाएगा। तो जैसे ही इस पदार्थ में जाएगा, जैसे इसमें इस पदार्थ में चला जाएगा, जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इसे इसमें क्या हो जाएगा, अभी धन आवेश ऋण आवेश की मात्रा क्या है, बराबर है। लेकिन जैसे ही इसमें से एक ऋण आवेश इसमें चला जाएगा, इसमें से ऋण आवेशों की संख्या इसमें चला जाएगा, तो इसे क्या होगा, यहाँ ऋण आवेशों की संख्या कमी होगा और धन आवेशों की मात्रा ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसमें धन आवेश की मात्रा ज्यादा होगा, वैसे ही ये पिंड क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो आपका क्या था, आपका जो मतलब आवेशित क्षण था वो कैसा था, धनावेश था ना, धनावेशित तो था। जो क्षण हमने प्रयोग में लाया था, क्या लाया था, धनावेशित क्षण लाया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो गोला था वो भी धनावेशित हो गया। तो क्या हुआ, इस आवेशित गोले के कारण जो अनावेशित गोला वो क्या हो गया, समान प्रकार से आवेशित हो गया, उसी की प्रकृति के द्वारा ही आवेशित हो गया। जो आवेश आपके क्षण में था वही आवेश किसमें हो गया, मतलब जो अनावेशित गोला था उसी में होगा। इस प्रकार के आवेश को हम क्या कहते हैं, चालन विधि आवेशन कहते हैं। अब चालन विधि आवेशन का परिभाषा क्या होगा कि किसी भी अनावेशित गोले को जब आवेशित गोले के संपर्क में लाया जाता है तो उस आवेशित गोले के कारण उसी प्रकृति का आवेश उस अनावेशित गोले में उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालन विधि आवेशन कहते हैं। चालन विधि आवेशन किसे कहते हैं कि जब किसी अनावेशित गोले को एक आवेशित गोले के संपर्क में लाया जाता है, अनावेशित गोले को आवेशित गोले के संपर्क में लाया जाता है, तो इसी प्रकृति का आवेश होता है, आवेशित गोले के प्रकृति का आवेश जो होता है अनावेशित गोले में उत्पन्न हो जाता है, सेम प्रकार का, तो जिसे हम क्या कहते हैं, चालन विधि आवेशन कहते हैं। एक बार हम एक बार पूरा डिस्कस करेंगे चालन विधि, प्रेरण विधि, घर्षण विधि में कि चालन विधि प्रेरण विधि आवेशन किसे कहते हैं कि जब किसी, देखिए यहाँ पर है, जब किसी अनावेशित गोले को एक आवेशित गोले के संपर्क में लाया जाता है तो उसी मतलब उस आवेशित गोले के कारण जो है उस आवेशित गोले के कारण अनावेशित गोले के पृष्ठ पर, अनावेशित गोले के पृष्ठ पर उसके विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस पर घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि आवेशन कहते हैं। चालन घर्षण विधि में क्या होता है कि जब दो अनावेशित गोले को आपस में घर्षण किया जाता है तो क्या हो जाता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कमजोर बल के द्वारा बंधे रहते हैं।
जैसे ही उन्हें घर्षण कराया जाता है तो वह ऊर्जा प्राप्त करके उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ को ज्वाइन कर लेता है, और जैसे ही एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ को ज्वाइन करता है वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है, और जिसमें वो जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी होती है उसमें क्या होता है कि जो है धन आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे वो पिंड क्या करता है, धनावेशित हो जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है तो क्या होता है, ऋणावेश की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण वो क्या जाता है, ऋणावेशित। तो इस प्रकार दोनों पिंड क्या जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार से आवेशित होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, घर्षण विधि आवेशन कहते हैं। अब आता है चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है कि एक अनावेशित गोले को जब एक आवेशित गोले या क्षण के पास लाया जाता है तो क्या होता है, उस आवेशित क्षण के द्वारा या वो आवेशित क्षण के कारण जो अनावेशित गोले पर उसी के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो जो है क्रमबद्ध तरीके से मिलता रहे। धन्यवाद।